हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज हॉबी वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम लोग एक उपवास स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं। इसको हम शकरकंद की चकरी कहते हैं। ये दरअसल एक मराठी डिश है। सो चलिए जल्दी से इस डिश को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक शकरकंद लिया हुआ है और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और फिर वॉश करने के बाद इसका जो ये स्किन है इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। जैसे हम आलू को करते हैं उसी तरह से इसे हमें पील ऑफ कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे ये ऑस्ट्रियन शकरकंद है तो इसलिए ये ऑरेंज दिख रहा है। इंडिया में ये वाइट रहता है। इसके बाद हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, ये एंड पार्ट्स। और फिर इसकी हमें एक चक्रिया बनानी है। आप देख सकते हो कि विड्थ मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटी विड्थ रखी है और इसके ऐसे राउंड शेप की हमें चक्री बना लेनी है। सो इसी तरह से पूरे शकरकंद की मैंने यहाँ पे चक्रिया बना ली है। आप देख सकते हो विड्थ इसकी। और अभी इसे साइड में रख देंगे और यहाँ पे एक पैन में हम अच्छे से घी ले लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह पे क्लैरिफाइड बटर भी यूज़ कर सकते हो। जो लोग हम इंडिया से बाहर रहते हैं हम लोग यहाँ पे इसे क्लैरिफाइड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो चक्री हमने साइड में रखी हुई थी वो। इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर इसे हमें ढककर करीबन 8 से 9 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है। सो यहाँ पे इसे ढक दें आप और इसे अच्छे से लो फ्लेम पर पकने दें। सो 7 से 8 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे कि चकरी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है कि नहीं। सो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हुआ है, लेकिन और इसे और थोड़ा सॉफ्ट होने देना है। तो इसे हम फिर से ढक कर 2 से 3 मिनट तक हम इसे फिर से पका लेंगे। याद रखिए फ्लेम जो है वो लो ही रखना है, नहीं तो जो शकरकंद की जो चक्री है वो नीचे से जल जाएगी। सो यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट बाद इसे देख लेंगे हम। और फिर यहाँ पे ये जो है चकरी है ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। सो बस अभी इसको हम इसे थोड़ा सा जो फ्लेम है वो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और अभी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। यहाँ पे मैंने करीबन आधी कटोरी चीनी ली हुई है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसे यूज़ कर सकते हो। और बस ये चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें। और फिर इसके मिलाने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालनी है। अगर आप जो फास्ट में या उपवास में अगर आप इलायची नहीं यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप वो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इलायची डाली है, इससे इलायची पाउडर डाला है। इससे बस इसका जो स्मेल है या टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अच्छा आता है। और ये मिलाने के बाद इसे फिर से हमें ढककर बस 2 या 3 मिनट तक फिर से इसे पकने देना है लो फ्लेम पर, ताकि जो घी है वो अच्छे से छूट जाए और शक्कर भी अच्छे से इसके अंदर मिल जाए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये शकरकंद है ये अच्छे से पक चुकी है और यहाँ पे इसका घी भी अच्छे से छूट रहा है। तो इसका मतलब ये अच्छे से रेडी है अभी। और बस यहाँ पे अभी से हमें सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट स्प्रिंकल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए जो कीसा हुआ कद्दूकस किया हुआ कोकोनट है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हो और चाहे तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही आसान और सिंपल सी ये डिश। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सो थैंक यू।